3 दोस्त, 2 मिसिंग है और एक ने सुसाइड कर लिया। काफी अच्छा कोइंसिडेंस है। ये है क्या? वो घर छोड़ दो जितना जल्दी हो सके। तुम जैसी लड़की मुझे समझ रहे हो ना, मैं वैसी लड़की हूँ नहीं। हेलो सर, कम इन। सार्वजनिक मूलभूत आवश्यकताएं जैसे राइस बॉल्स और मोबाइल फोन। तो भाड़ में गई तू? वो नकली है, ऐसा था असली मैग्नेट। किसी न किसी को तो अंदर डालना ही पड़ेगा। पुलिस वालों में मर्दों की कितनी कमी हो गई है, औरतन को अकेले भेज दिया है। भाई ये हमारी जाति में घुसकर हमारा ही खाना छीन कर खा रहा है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अपन लोग 6 साल से यही ठिकाना गा रहे हैं। अक्का दुनिया गा रहे लाए। अभी कुछ नया करने का। इस देश में 2 तरह की छुआछूत है, एक वो जिसे कोई छूना नहीं चाहता और दूसरा वो जिसे कोई छू नहीं सकता। तो आज है हफ्ते का सबसे बड़ा दिन, फ्राइडे का दिन, जब बहुत सारी मूवीज को सरप्राइज रिलीज किया जाता है। और आज के दिन में भी हमें कुछ सरप्राइज मूवीज देखने को मिल रही है हिंदी लैंग्वेज में, और एक बड़ी वेब सीरीज को भी सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है आज के दिन में ही। तो सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में Amazon MX प्लेयर की OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है स्वाइप क्राइम, जो एक नई हिंदी वेब सीरीज है जिसके सभी एपिसोड अभी बिल्कुल फ्री में ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। जिसमें हमें कुछ स्टूडेंट्स की कहानी देखने को मिलती है जो एक डेटिंग ऐप बनाना चाहते हैं, और वो इस डेटिंग ऐप को इसलिए भी बहुत ज्यादा सेफ बनाना चाहते हैं क्योंकि पास्ट में उनके एक फ्रेंड की मौत हो गई थी एक साइबर क्राइम के चलते हुए। लेकिन अभी ये भी एक क्राइम में फंसने वाले हैं जब इनको किसी की ओर से ब्लैकमेल किया जाने वाला है। तो वो कौन है इनको ब्लैकमेल करने वाला? क्या ये वही क्रिमिनल है जिसने इनके फ्रेंड को मारा था? उसी पूरी कहानी को थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी आप Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं इंडिया में। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की गई थी एक हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी संतोष, जो 2024 की ही नई मूवी है, जिसे अभी तक कई सारे फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया है। और ये मूवी कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है, जिसमें कहानी हमें संतोष नाम की एक लड़की की देखने को मिलती है जिसका पति पुलिस में होता है और उसकी ड्यूटी के दौरान ही मौत हो जाती है। तो उसकी पुलिस वाली जॉब अभी संतोष को मिलने वाली है, जिसके बाद उसके पास एक लड़की की ब्रूटल मौत का केस आता है। तो उसी केस की इन्वेस्टिगेशन है इस मूवी की कहानी में, जिसको थ्रिल से भरते हुए हमें दिखाया जाता है। इस कहानी में उस क्रिमिनल को कैसे पकड़ती है, तो असल में पूरी कहानी उसके बाद ही शुरू होती है, या फिर क्या क्या राज निकल के सामने आते हैं, वही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे कई अलग अलग देशों में अभी भी थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है। और 27 दिसंबर को ही इस मूवी को US में थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन अभी ये मूवी ऑनलाइन भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसको कुछ कंट्रीज में रेंटल बेसिस पे रिलीज किया गया है। तो अभी ये मूवी इंडिया में भी ऑनलाइन लीक हो चुकी है, जो जल्दी ही हमें किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाएगी। बट ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसका नाम है संतोष। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ टाइम पहले एक 18+ एडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है अमजोलो। तो अभी उसी मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसे अभी आज के दिन में ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। और इसमें भी कहानी हमें पार्ट 1 के जैसी ही देखने को मिलने वाली है, जो एक अफ्रीकन मूवी है और 18+ है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें कहानी हमें रोमांस और ड्रामा के साथ दिखाई जाती है और लव ट्रायंगल की भी कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप पंजाबी रैप स्टार यो हनी सिंह के फैन हो, तो आपके लिए उसकी जिंदगी की सच्चाई को लेके एक नई सीरीज आने वाली है, जिसको अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जिसका नाम है यो फेमस। तो उसकी पूरी जिंदगी की कहानी और उसके डाउनफॉल से लेके फिर से कम बैक करने तक की कहानी पूरी की पूरी दिखाई जाएगी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। तो ये फाइनली अभी 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और बाकी कई इंडियन लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद इसी दिसंबर मंथ में ही नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है द 6888, जो एक बढ़िया सच्ची कहानियों पर बेस्ड हिस्ट्री वॉर पीरियड ड्रामा थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक वॉर की सच्ची कहानी देखने को मिलेगी, जब एक देश की 855 लेडीज एक आर्मी के ऐसे मिशन के लिए आगे आती हैं जो होता है 3 साल पीछे चल रहे
एक चिट्ठियों के सिस्टम को लेके। तो उसी इम्पोर्टेंट मिशन को पूरा करने के लिए ये कुछ औरतें सामने आती हैं। तो कैसे उन्होंने ये किया और कैसे इंस्पायर करते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, तो ये मूवी अभी 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसे भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद आज के दिन में ही शिमारू मी के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई सस्पेंस थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है मौनम, जो एक नई गुजराती मूवी है जिसे अभी शिमारू मी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही। तो ये गुजराती ऑडियंस के लिए स्पेशल मूवी है, जिसमें कहानी हमें एक ऐसे कपल की देखने को मिलने वाली है जो अभी अपनी जिंदगी और फ्यूचर को सेटल करने के लिए काफी खुशियों भरे माहौल से अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब हस्बैंड का एक बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा होता है, वो भी काफी लाचार होता है। तो उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इमोशन से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे अभी आज के दिन में ही शिमारू मी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही। इसके बाद साल 2022 में Amazon प्राइम की ओर से एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है 3 मैन एंड ए घोस्ट, जो एक बढ़िया ओरिजिनल इटालियन मूवी है, जिसे पहले ओनली इटालियन लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। तो अभी ये मूवी इंडिया में हिंदी डब में रिलीज की जा रही है, जिसमें हमें 3 बंदों की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक बड़े प्राइज को जीतने के लिए एक छोटी लड़की से कुछ चुराने का प्लान करते हैं। तो जो भी होता है आगे वो हमें डराते और हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस कहानी में, जो अभी VR OTT के प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज की जाने वाली है, जो भी एक बढ़िया मूवी है अगर आपको हॉरर कॉमेडीज देखना पसंद है तो। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी डब मूवी को इंडिया में OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है द रूम, जिसे 2019 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये एक बढ़िया हॉरर फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6 पॉइंट की चल रही है, जिसमें हमें एक कपल की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एक रिमोट एरिया में एक नए घर में मूव होते हैं, जिस घर में एक ऐसा कमरा होता है जिसके अंदर रहते हुए अगर वो कोई विश मांगते हैं तो वो दूसरे दिन उनकी विश पूरी हो जाती है। तो उसके बाद कहानी कैसे डरावने मोड़ लेती है वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में डराते हुए दिखाया जाता है। तो ये मूवी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साल 2024 की ही एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बॉय किल्स वर्ल्ड, जी हाँ, द एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी बॉय किल्स वर्ल्ड अभी हमें 20 दिसंबर से लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और नई हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है मून वॉक, जो एक नई कॉमेडी ड्रामा हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी 20 दिसंबर से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और इसमें कहानी हमें 2 चोरों की देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक दूसरे का आमना सामना करने वाले हैं। लेकिन इस सीरीज की कहानी इतनी सीधी भी नहीं होने वाली, इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने वाले हैं, जो ही हमें हंसाने वाली कहानी के साथ इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी इस हफ्ते की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी 20 दिसंबर से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद सोनी लिव की ओर से एक बढ़िया हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है, जिसका नाम है क्यूबिकल्स, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.2 की चल रही है, जो एक कॉर्पोरेट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसे इंडिया के ही बड़े प्रोडक्शन हाउस TVF की ओर से बनाया गया है। तो अभी इस सीरीज का सीजन 4 हमें इस फ्राइडे के दिन से ही, मतलब के 20 दिसंबर से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पिंडम, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की है, जिसमें हमें एक 6 साल की छोटी बच्ची की कहानी देखने को मिलती है, जिसको बोलने में परेशानी होती है। कुछ लोग उसके जरिए आत्माओं से बातें करना चाहते हैं। तो क्या होता है पूरी कहानी में वही हमें इस बढ़िया मूवी में देखने को मिलता है। जी हाँ, पिंडम मूवी अभी 20 दिसंबर से ही जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही पंजाबी ऑडियंस के लिए बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से एक नई पंजाबी मूवी को OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है रांझ, जिसे साल 2019 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था और ये मूवी कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है। तो स्पेशली पंजाबी ऑडियंस के लिए तो मस्ट वॉच है, जिसे हिंदी ऑडियंस को भी ट्राई करना चाहिए, जो अभी इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जिसमें कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलती है, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसको ही सस्पेंस और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद आज के दिन में ही, मतलब के 20 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है हॉलीवुड की इस साल की एक बड़ी एनिमेशन एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी मुफासा, जिसकी इंडियंस के लिए खास बात यह है कि इसको हिंदी डब किया गया है पूरी की पूरी खान फैमिली की ओर से। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की। तो किंग खान की पूरी फैमिली, जिसमें खुद शाहरुख खान, उसका बेटा आर्यन खान और बाकी छोटे बेटे को भी यूज किया गया है, जिन सभी ने ही हिंदी डबिंग की है इस मूवी की। तो इस मूवी की हिंदी डबिंग काफी खास होने वाली है, जिसे अभी आज से ही थिएटर्स में रिलीज किया गया है। तो अगर आप थिएटर्स में जाना चाहते हो तो ये बेस्ट मूवी है अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, जिसकी कहानी भी काफी एडवेंचर भरी हुई होने वाली है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक भी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है।
इसके बाद गदर मूवी बनाने वाले अनिल शर्मा एक नई मूवी के साथ आ रहे हैं, जो एक नई एक्शन थ्रिलर इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसका नाम है बनवास, जिसे अभी इस फ्राइडे के दिन से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। जिसमें कहानी हमें एक फादर की देखने को मिलने वाली है, जिसको डेमेंशिया नाम की बीमारी होती है, मतलब के भूल जाने की, जिसको उसकी फैमिली की ओर से वाराणसी में ले जाते हुए ही छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद इस फादर की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और कैसे वो एक यंग लड़के से मिलने वाले हैं और उनके बीच क्या रिश्ता बनता है, वही हमें इमोशन से भरते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी की कहानी में, जिसे अभी इस फ्राइडे के दिन से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ की एक बढ़िया सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था विदुथलाई, जिसमें हमें बढ़िया एक्शन भी देखने को मिला था और कहानी तो इस मूवी की बढ़िया थी ही। बट अभी तक भी ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को नहीं मिली है, जिस मूवी का अभी पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसमें हमें साउथ इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार विजय सेतुपति मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और अभी उसी विदुथलाई मूवी के पार्ट 1 की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसे अभी इसी हफ्ते 20 दिसंबर से ही थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन पार्ट 1 के जैसे ही ये मूवी भी अभी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही एक नई साउथ की पैन इंडिया साइफाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है यूआई, जो एक काफी बड़े लेवल पे बनी हुई मूवी है, जिसमें हमें हमारे इंडिया के फ्यूचर की ही साल 2040 की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब धरती के कुदरती स्रोत काफी बड़ी मात्रा में तबाह हो चुके होते हैं और लोगों में भूखमरी फैल गई होती है। वही हमें आज की पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करते हुए दिखाया जाएगा कि अगर आज के टाइम में हालात ऐसे ही चलते रहे तो आगे आने वाले टाइम में हमें कैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो मूवी का टॉपिक तो काफी बढ़िया है, तो तब के टाइम में कैसा माहौल रहता है और लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, जिसे अभी इस फ्राइडे के दिन से ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद इसी फ्राइडे में ही एक और बड़ी साउथ की मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है मार्को, जो भी थिएटर्स वाली ही एक और बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक गोल्ड ट्रेडर की कहानी देखने को मिलेगी। तो उसके बिजनेस के साथ ही उसको कैसे अपने ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ता है, वही हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी के साथ दिखाया जाता है, जिसके ट्रेलर में काफी ब्रूटल एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, जो अभी इस फ्राइडे के दिन से ही ओनली थिएटर्स में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया बंगाली एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी सेंटिमेंटल, जिसकी IMDb रेटिंग 6.1 की चल रही है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 20 दिसंबर से अभी फिलहाल ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही बुक माई शो स्ट्रीम पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।